जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास महत्म्य के 13वें अध्याय की परम पावन कथा। श्रावण मास का पावन समय चल रहा है। इस श्रावण मास में जितने भी हम भगवान शिव की भक्ति करते हैं, जितनी भी भगवान शिव की हम कथा सुनते हैं, उतना ही हमारे जीवन में सुख संपत्ति आनंद आते हैं। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास महत्म्य के 13वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। सनत कुमार जी आज भगवान शिव शंकर महाराज से कहने लगे हैं, हे भगवान, किस व्रत के करने से अतुल सौभाग्य होता है तथा प्राणी पुत्र पौत्र धन और ऐश्वर्य प्राप्त करके सुख भोगता है। हे प्रभु, किस व्रत के करने से मनुष्य सदा सुखी रहता है, किस व्रत के करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मुझे उन व्रतों में उत्तम व्रत की कथा सुनाइए, उसकी विधि कहिए। आज सनत कुमार जी की बात सुनकर भगवान शिव शंकर महाराज कहने लगे हैं, हे सनत कुमार जी, आपने बड़ी ही उत्तम बात पूछी है, जो कि सब लोगों का कल्याण करने वाली है। हे सनत कुमार जी, त्रिलोक के प्रसिद्ध दुर्गा गणपति नाम का व्रत है। इस व्रत को भगवती पार्वती ने श्रद्धा से किया था। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र चतुर्थी के दिन सब पापों को नष्ट करने वाले इस व्रत को करना चाहिए। श्रावण मास की चतुर्थी तिथि को एक दंत गज के तुल्य मुख वाले गणेश जी की प्रतिमा का निर्माण कराकर सिंहासन पर स्थापित करें। उस सिंहासन में दुर्वा बिछाकर तांबे के कलश पर स्थापित करें। लाल कपड़ा बिछाकर सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण करके उस पर कलश स्थापित करें। लाल फूल तथा 5 पत्रों से पूजन करें। अपामार्ग शमी, दुर्वा, तुलसी, बिल्वपत्र, ऋतुकाल में होने वाले अन्य सुगंधित फूलों से नाना प्रकार के फल आदि का नैवेद्य रखकर 16 उपचार से श्री गणेश जी का पूजन करना चाहिए। उसके पश्चात ऐसी प्रार्थना करें कि इस प्रतिमा में प्रथम पूज्य सब विघ्नों का नाश करने वाले भगवान श्री गणपति जी महाराज का मैं आवाहन करता हूँ। यहाँ कृपा निधि जल्दी से आ जाएं। हे उमासुत, हे विश्वव्यापिन, हे गणपति जी महाराज, हे गणेश जी भगवान, हे सनातन देव, आपको बारंबार नमस्कार है। मेरे सब विघ्नों की राशि को आप नाश करें। हे सुरपुंगव, स्नान के लिए सब तीर्थों का जल आपके लिए लेकर आया हूँ, ऐसे जल को आप स्वीकार करें। हे सर्वांतर्यामी प्रभु, आप सब विघ्नों का नाश करने वाले हैं। मेरे द्वारा की गई इस पूजा को आप स्वीकार करें। हे गणपति जी महाराज, सिंदूर केसर से रंगीन आपके लिए ये 2 वस्त्र लेकर आया हूँ। हे भगवान, आप इसको स्वीकार कीजिए। सब कुछ आपका दिया है, आपके अर्पण है। हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे लंबोदर देव, इस चंदन को आप स्वीकार करें। हे सुरश्रेष्ठ, लाल चंदन चर्चित मैंने भक्ति से इन अक्षतों को चढ़ाया है। हे सुरश्रेष्ठ, इसे आप स्वीकार करें और मेरे ऊपर प्रसन्न हो। हे प्रभु, आप तो सबसे पहले पूजनीय देव हो। आप जिस पर कृपा करते हो उसके सभी कार्य सफल हो जाते हैं। जो आपके चरणों में श्रद्धा भक्ति से आपकी आराधना करता है, श्रद्धा भक्ति से आपकी पूजा आराधना करता है, आप उस पर कृपा करते हो, उसके सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं। हे प्रभु, आप हम पर कृपा करें। हम सब परिवार आपकी शरण में आए हैं। हे गणपति जी महाराज, लोकों के अनुग्रह के लिए तथा दानवों के वधार्थ स्कंद गुरु यह आपका अवतार है। हे भगवान, प्रसन्नता पूर्वक इस धूप को आप स्वीकार करें। गणा नाम त्वा इस वैदिक मंत्र से लड्डू आदि तथा चतुर्विध अन्नों को और खीर लड्डू आदि नैवेद्य कपूर तथा इलायची युक्त पान आदर से मुख में रखने के लिए आपको समर्पित करता हूँ। हे गौरी पुत्र गणेश,
हे गजानन, मेरा यह व्रत आपके प्रसाद से परिपूर्ण हो। मैं पूरे परिवार सहित आपके श्री चरणों की शरण में हूँ। ऐसी प्रार्थना करके भगवान श्री गणपति जी महाराज जी को दंडवत प्रणाम करें। इस तरह से अपने विभव के विस्तार के अनुकूल विघ्नेश श्री गणपति जी महाराज जी की पूजा करके सामग्री के सहित आचार्य के लिए गणाध्यक्ष की यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपकी वाणी से मेरा यह व्रत पूर्ण हो। हे प्रभु, यह मनुष्य जीवन आपका दिया हुआ है, आपके समर्पण है। तन मन धन सब कुछ आपके समर्पण है। जो कुछ आपने हमें कृपा करके दिया है वो सब आपके अर्पण है। अब आप कृपा कीजिए, मेरे इस व्रत को सफल बनाइए। आप कृपा करेंगे तो मेरा यह व्रत सफल हो सकता है। मैं तो आपकी शरण में हूँ। आप जैसी कृपा करेंगे मैं उसमें प्रसन्न होता रहूंगा। हे प्रभु, मुझ पर आप कृपा कीजिए। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज आज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं, हे सनत कुमार जी, इस प्रकार श्रावण मास की चतुर्थी तिथि को भगवान गणपति जी महाराज जी की पूरी श्रद्धा भावना से पूजा करनी चाहिए। इस उत्तम व्रत का पालन करना चाहिए। हे विप्रवर, जो प्राणी ऐसे 5 वर्ष तक व्रत करके उद्यापन करता है वह अपनी मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेता है। वह अपने मन चाहे सब पदार्थों को प्राप्त कर लेता है और अंत में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। वह इस व्रत को 3 साल तक करे तो सब सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार जी, मैंने यह गुप्त दुर्गा गणपति व्रत आपसे कहा है। जो भक्त इस दुर्गा गणपति व्रत की कथा को सुनता है उसके ऊपर मेरी सदा कृपा बनी रहती है। यह व्रत अति उत्तम व्रत है। जिस भक्त को संसारिक सुखों की कामना हो, जो अपनी मनोकामनाओं को पूरा करना चाहता हो, वो इस व्रत को अवश्य करे। और जो इस कथा को सुनता है उसके सभी दुख दूर होते हैं, उस पर मेरी कृपा होती है, उसके जीवन में सुख शांति आनंद आ जाते हैं। हे सनत कुमार जी, मनुष्य जीवन मिलना बड़ा दुर्लभ है और मनुष्य जीवन में भगवान की भक्ति करना और भी दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य जीवन में मनुष्य का अधिकतर समय संसारिक भोग विलास में लग जाता है। बड़ी कृपा होती है भगवान की उस मनुष्य पर जो भगवान की भक्ति में लगते हैं और श्रावण मास में जो भगवान शिव की भक्ति करते हैं, श्रावण मास में जो श्रावण मास महात्म्य की कथा सुनते हैं और साथ में श्री शिव महापुराण की कथा सुनते हैं, उनके ऊपर मेरी सदा कृपा बनी रहती है। और श्रावण मास का ये दुर्गा गणपति का व्रत तो भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। जो प्राणी संसार में सभी सुखों को चाहता हो उसको श्रावण मास में भक्ति के सभी नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। इसलिए हे सनत कुमार जी, श्रावण मास महात्म्य के अंतर्गत इस दुर्गा गणपति व्रत को अवश्य करना चाहिए तथा इस कथा को भी अवश्य सुनना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज ने श्रावण मास महात्म्य के 13वें अध्याय की कथा का वर्णन सनत कुमार जी से किया है। इस कथा में दुर्गा गणपति व्रत की महिमा को, उसकी विधि को उन्होंने बताया है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज ने स्पष्ट इस कथा में कहा है कि इस व्रत को करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और जो इस कथा को सुनता है उसके सभी दुखों का नाश होता है, उस पर भगवान शिव की अनंत कृपा हो जाती है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को आपने सुना। छोटा सा निवेदन, मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए तथा हमारे इसी चैनल पर श्री शिव महापुराण की कथा और श्रावण मास महात्म्य के अन्य अध्यायों की कथा भी आप जरूर सुने। उन सभी कथाओं का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की श्रावण मास महात्म्य की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास महात्म्य की। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम।